मध्य प्रदेश का बैतूल जिला वैसे तो इस समय प्रदेश का हॉटस्पॉट बना हुआ है, पर यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर आमजन खासे परेशान है। और यहाँ के जिला चिकित्सालय के तो क्या ही कहने, यहाँ आए दिन नए नए मामले सामने आते हैं। चाहे जननी में प्रसूताओं से पैसे लेने की बात हो या मरीजों से 5,000 की वसूली की बात हो, पर यहाँ तो अब नवजात बच्चों की जिंदगी तक से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, तब भी खानापूर्ति ही की गई थी। अभी फिर ताजा मामला सामने आ गया है, जिसमें देर रात में अचानक SNCU वार्ड की लाइट चली गई। फिर काफी देर परेशान होने के बाद जब लाइन चालू नहीं हुई तो प्रसूता और नवजात सब बाहर आ गए और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर को लगते ही तत्काल मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को पहुंचाया गया, जिसके बाद CS स्वयं मौके पर पहुंचे और मामले में संज्ञान लिया। इस मामले में जो कर्मचारी मेंटेनेंस का काम देखते हैं उन्हें बुलाया गया। बाद में समझ आया कि जनरेटर में डीजल नहीं है, जिसके बाद जिला चिकित्सालय के RMO ने एम्बुलेंस से जाकर डीजल लाया और परिजनों ने जनरेटर में डीजल डाला, जिसके बाद लाइन चालू हुई। इस तरह की लापरवाही पर संबंधित कर्मचारियों को नोटिस दिया गया। वहीं CS ने एक नई टीम बनाने की बात भी कही है, जो इस तरह के मामलों की अंदरूनी निगरानी करेगी। खैर, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि जिला चिकित्सालय में मरीजों की जान से खिलवाड़ करना बंद कब होगा यह कहना मुश्किल है, पर जिम्मेदार अधिकारियों के इस तरह से पल्ला झाड़ने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो बताए कितनी देर से यहाँ लाइट बंद है और क्या परेशानी? हाँ, क्या परेशानी हो रही है अभी? लाइट गोल है, हमारे बच्चे ICU में है और लाइट नहीं है। हाँ, क्यों, क्या कारण बता रहे हैं? कुछ कारण बताए इन लोगों ने अभी? नहीं, अभी कोई कारण नहीं बताया। बच्चों की स्थिति कैसी है अभी? अभी तो अंदर जाने नहीं दे रहे, बच्चों की माँ भर गई है। अच्छा, पूरा अंधेरा है जी। भैया बताए कितनी देर से जिला चिकित्सालय क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? सर, जनरेटर का डीजल खत्म हो गया बता रहे। किसने बताया ये? मैडम वगैरह ने किसी से स्टाफ से बात की जी, अभी क्या स्थिति है हॉस्पिटल में यहाँ पर? सर, स्थिति बच्चों की स्थिति गड़बड़ है। बच्चों की बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ना सर। कौन कौन से वार्ड में? पूरे वार्ड में सर PNC, NC, ये अपना ICU वैसे कल जिला चिकित्सालय का मामला है। देर रात्रि SNCU वार्ड की लाइट लगभग 3 घंटे बंद रही। उस बीच प्रसूताएं और नवजात बच्चे जो हैं बाहर अंधेरे में बैठे रहे। क्या कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी? और ये लगातार दूसरी बार की ऐसी घटना हुई है। इससे पूर्व में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। क्या कारण बन रहा है? ये इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये कल करीब 2:05 पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुआ था, तो उसके बाद हमारा जनरेटर चालू कर दिया गया था और उसे जनरेटर करीब 2:50 तक चला है। उसके बाद कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वो बंद हो गया, तो हमें सूचित किया गया स्टाफ के द्वारा। तो हमने उनको बोला कि किसी इनको एक्सपर्ट पर्सन को बुलाइए और दिखवाइए। और फिर जब वो आए, देखा, तो उन्होंने उसके बाद फिर देखा कि इसमें थोड़ा और तकनीकी परेशानी दूर करने के बाद और जनरेटर उसकी डीजल की आवश्यकता है, तो वो हमने उसको रात्रिकालीन इसमें ही उनको डीजल की प्रतिपूर्ति करवाई और करीब 4:30 के लगभग उसको स्टार्ट हो गया था। ये वैसे ये डीजल डालने का काम मरीजों के परिजनों ने किया, स्टाफ नहीं, उनसे वो वहाँ पर थे तो उन्होंने मदद करी कि उसको पकड़वाने में, बस। बाकी तो 2-3 स्टाफ हमारे भी थे, है ना, वो उन्होंने मदद करी, बस वहाँ पे थे। तो क्या कारण है कि मतलब वैसे तो समय समय पे डीजल की जांच होनी चाहिए, क्या कारण रहा कि इस तरह की गलती सामने आई? नहीं, हमने इनको ये भी बोला है कि इनमें से एक जो हमारे पास मुख्य इलेक्ट्रिशियन है, इनको हमने पूरी जिम्मेदारी दी है डीजे सेट की, बिल्डिंग वाइज। तो उनकी तरफ से थोड़ा इनको नहीं देखा जा रहा था और लॉग बुक नहीं भरी जा रही, तो हमने उनको और उनके 2 जो सहायक हैं उनको हमने यहाँ से स्पष्टीकरण पत्र जारी किए हैं और आगे उनके विरुद्ध एक्शन भी लेंगे अगर उनकी कार्य प्रणाली नहीं सुधरी तो। ऐसा कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, नहीं उसका जिम्मेदार जी, कौन होता? वो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हम इसको और इस व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ उस समय हमने उस टाइम पर हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ उपलब्ध थे, उन्होंने पूरे नवजात शिशु का राउंड लिया था। SNCU में भी जो वेंटिलेटर पे थे, तो वेंटिलेटर में अपने आप मशीन में एक बैकअप होता है, तो वो चल रहा था और वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ और किसी भी बच्चे को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। लेकिन ऐसा ना हो, आगे इसकी व्यवस्था और दुरुस्त बनाई जाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।